श्री राम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। ये यद्यपि भरत जी कहते हैं कि यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठु सदा सदोष आपन जान इन त्यागी है मोहि रघुवीर भरोस। यहाँ तक आपने श्रवण किया कि यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी का भरोसा है। वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं, क्योंकि भरत जी मनाने के लिए भगवान जी को जा रहे हैं, अयोध्या से प्रस्थान कर रहे हैं। और शेष आगे की कथा अब इस प्रकार है। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे, लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे, मूर्छित थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी, भरतहि कहि सराहि सराहि, राम प्रेम मूरति तनु आही। बहुत भरत की तरह तरह नाना प्रकार से सराह सराह कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। तात भरत यस काय न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय यऊ, जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाई, 160 कोटि पुरुष समेता, बसे कलप सत नर कनिकेता, यही अगयो गुण नहीं मनि गाई, हरई गरल दुख दारिद्र दाई, अवश्य चलिय बन राम जह, भरत मातृबल कीन शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दीन। एक सहारा मिल गया, एक बहुत बड़ा। भरत के वचन सुनकर वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को ढाढ़स मिल गया, सहारा मिल गया, पतवार मिल गया। भा सबके मन मोदन थोरा, जनुगन धुनि सुनि चातक मोरा, चलत प्रात लखि निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सबही के। सब प्राण प्रिय भरत लगने लगे सबको और बोले अच्छा निर्णय है, सुबह प्रातः काल उठ के चलते हैं, तैयारी करो। मुनि बांध भरतहि सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई, धन्य भरत जीवन जग माई, सील स्नेह सराहत जाई। ये संसार में भरत का जीवन धन्य है, सब लोग सराहते हुए जा रहे हैं। काई परस पर बाबड़ काजू, सकल चले कर साजई साजू, जय राखई रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दन मारी। कोई जैसे गर्दन काट ले, ऐसा कोई कह रहा है कि आप घर पे रुकिए देखिए, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है और सब चलते हैं। बहुत बड़ा कार्य है। कहू कह रहन कहिय नहीं काहू, कौन चाहे जग जीवन लाहू। किसी को घर रुकने के लिए नहीं कहिए, अच्छा जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जो चल रहा है चलने दीजिए,
चरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाएं, जो श्री राम जी के चरणों के सन्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करें। हाँ, घर घर साजई बान नाना, हर सुहृदय पर भात पयाना, भरत जाई घर के न विचारू, नगर बाज गज भवन बडारू। अब घर पे जाके विचार करते हैं कि नगर के घोड़े, हाथी, महल, खजाना ये सब तो प्रभु श्री राम का है, इसलिए इनका उपाय करके चलना चाहिए, क्योंकि मैं तो निमित्त मात्र हूँ। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलऊँ तजिताही, तो परिणाम न मोरी भलाई। पाप शिरोमणि साई दुहाई, करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई, यस विचारि सुचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सब मरम धर्म भल भाखा, जो जय लायक सो तई राखा, करि सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पहि भरतु सिधारे। माता कौशल्या के पास सारा इंतजाम करके पहुंचते हैं। आरत जननी जान सब, भरत स्नेह सुजान, कहु बनावन पाल की, सजन सुखासन जान, चक चक जिम पुर नर नारी, चहत प्रात उरयारत भारी, जागत सब निसि भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना, कहु लेहु सब तिलक समाजो। तिलक का सारा सामान ले चलो, क्योंकि वन में ही प्रभु श्री राम को हम राजा का तिलक करेंगे, राजपद का। बनहि देव मुनि राम राजो, बेगी चलऊं सुनि सचिव जुहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे, अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी और अरुंधति जी और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। मैं गुरु और गुरु माता विप्रेंद्र चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना, नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कीन पयाना, शिविका सुभगन जाई बखानी, चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी, सोपि नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई, सुमिरि राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई, राम दरस बस सब नर नारी, जनु करि करनि चले तकी बारी, मन सिय राम समुझि मन माही, तानुज भरत पयादि जाई। देख सने लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे, जाई समीप राखी निज डोली,
राम मातु मृदुबानी बोली, तात चढ़ऊ रथ बलि मई तारी, होई प्रिय परिवार दुखारी, तुम्हारे चलता चले सब लोग, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोग, सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ चलत भये दो भाई, तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। अब जैसे प्रभु श्री राम जी गए थे, उसी प्रकार भरत जी का भी दल बल के साथ चल रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे, क्योंकि भरत जी पैदल ही चल दिए थे। और तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, क्योंकि पैदल चलने के योग्य नहीं है। तो माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर मुकाम हुआ, बास हुआ, विश्राम हुआ। उसके बाद दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पै आहार फल असन निस भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। तई तीर बस चले बियाने, सिंह वीरपुर सब निहराने, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सभी सादा। अब सिंह वीरपुर में ध्वजा पताका युक्त सारी सेना देखकर वहां जब सैनिक बताते हैं, वो विषाद करते हैं, क्या कारण है, इतनी बड़ी अयोध्या की सेना क्यों आ रही है। कारण कवन भरत बन जाहि, कछु कपट भाव मन माही, जो पे जिय न होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। अगर कुटिलता मन में नहीं होती तो इतनी बड़ी सेना की क्या जरूरत थी। तो कारण क्या है, कोई कपट भाव तो नहीं है भरत के अंदर, ऐसा सिंह बेरपुर का निषाद राज सोचने लगा। जानहि सानुज राम मारी, करऊ अकंटक राजु सुखारी, भरत न राजनीति उरयानी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया, तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरई जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा, काया चरज भरत वस करही, नहीं बिस बेली अमिय फल फलही, नहीं बिस बेली अमिय फल फरही। बिस की बेले क्या अमृत फल कभी देती है, कैकेयी का तो पुत्र है। और अगर ऐसा नहीं होता, संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ऐसा विचार कर रहे हैं वो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार। अस विचार गुह ज्ञाति सन, कहु सजग सब हो, अथवा सहु बोरहु तरन, कीजिए घाटा रोग। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने बड़ी अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। मतलब कैसे जाएंगे, पार जाने ही नहीं देंगे।
हाँ हो सजोइल रोकऊ घाटा ठाठऊ सकल मरे के ठाठा सन मुख लोह भरत सन लेऊ जियत न सुर सरी उतरन देऊ। जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक गंगा पार ही नहीं करने देंगे भरत को। हाँ, कि भरत जाके कुछ हित कर सके हमारे मित्र श्री राम जी का, हमारे प्रभु श्री राम जी का। समर मरन पुनि सुर सरि तीरा राम काज छन भंग शरीरा भरत भाई निप मैं जननी चू। भरत भाई है और राजा भी है इस समय, और हम लोग तो नीच हैं, नीच जात के हैं, लेकिन बड़े भाग्य सिपाही मीचू। ये हम लोगों का सौभाग्य है। हमारे हाथ में अगर ये गंगा के किनारे और राम कार्य के लिए मृत्यु भी हो जाए तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। स्वामी काज करियाऊं रन रारी जस धवलियाऊं भुवन दस चारी तजऊं प्राण रघुनाथ नियोरे दो हाथ मुद मोदक मोरे। दोनों हाथ में हमारे तो लड्डू है। अब साधु समाजन जाकर लेखा राम भगत मऊजा सुन रेखा जाई जियत जग सो मही भारू जननी जौवन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं है, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यमन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पते सबई बढ़ायु चाहु सुमिरि राम मांग्यु तुरत तरकत धनुष सनाहु बेगहु भायु सजहु सजहु सुनिर जाई कदराइन को बलई नाथ सब कहीं दर साई कहिए कबड़ा वही कर सा चले निषाद जुआरी जुआरी सूर सकल रन रुचैरा रे सुमिरि राम पद पंकज पनई भाथी बांध चढ़ाई न धनई। अगरी पहिर कूड़ सिर धरही फरसा बास से लसम करही एक कुशल अति ओढ़न खाड़े कूदही गगन मन उचित छाड़े। अब उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। हम हर्ष के साथ बोल रहे हैं, हे नाथ बहुत अच्छा। और आप में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज के जितने भी वीर सैनिक थे, वीर बहादुर थे, लड़ाकू थे, निषाद राज को जोहार करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियां छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुइयों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अब तैयार हो गए हो। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। उनका तो यही हथियार है। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। अब तो उनको बड़ा उल्लास हो रहा है। निज निज साजु समाज बनाई गुहराऊ तय जोहारे जाई देख सुबट सब लायक जाने लय लय नाम सकल सन्माने। सब लायक योग सुयोग्य वीरों को देखकर नाम लेकर सम्मानित किया गुहराज निषाद ने। वायु लावऊ धोक जने आजु काज बड़ मोहि सुनि सरोस बोले सुबट वीर अधीर न हो। उसने कहा, हे भाइयों धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है।
यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो बस। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे, जीवत पाउन पाछे धरहि, रुंड मुंड मय में दिन करहि। हाँ देखि निषाद नाथ बल टोलू, कहु बजाऊ जुझाऊ ढोलू। इतना कहत छीक भई बाए, कहु सगुनियन खेत सुहाए। बूढ़ एक कह सगुन बिचारी, भरतहि मिलियन होई हरारी। रामहि भरत मनावन जाई, सगुन कहई यस विग्रह नाई। सुनि गुह कहई नीक कह बूढ़ा, सहसा करि पछिताहि विमूढ़ा। भरत स्वभाव शील बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानि बिनु जूझे। गहु घाट भट समित सब, लेहु मरम मिल जाय। बूझि मित्र हरि मध्य गति, तस तब करी हूँ आय। भैया, ये जाने बगैर अगर हम ऐसे रार कर लेंगे तो ठीक नहीं है। अयोध्या की बहुत बड़ी सेना है और हम तो कुछ भी नहीं है। पहले तो ये विचार कर लो कि भरत मनाने जा रहे हैं या उनको मारने जा रहे हैं। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो और मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूं। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर सब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। लख बसने सुभाय सुहाए, बैरु प्रीत नहीं दुराई दुराए। जो दुश्मनी होती है या प्रेम होता है वो छिपाने से छिपता नहीं है भैया। अत्य कई भेट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। मीन पीन पाठे न पुराने, भरी भरी बार कहारन आने। मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। देखि दूर ते कही निज नामु, कीन मुनि सही दंड प्रणामु। जानि राम प्रिय दीनि असीसा, भरतहि कहु बुझाई मुनीसा। राम सखा सुनि चंदनु त्यागा, चले उतरि उमगत अनुरागा। गाँव जाति गुहनाऊ सुनाई, कीन जोहारु माथु महिलाई। कहार लोग पुरानी और मोटी पैना नाम मछलियों के बार बार भार भरकर लाए भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ सगुन मिले। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंड प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह राम जी का मित्र है। भरत राम का मित्र है, यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमगते हुए चले। निषाद राजगुरु ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। करत दंडवत देखिते ही, भरत लीन उरलाई। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाय। दंडवत करते देखकर भरत ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। अब देखिए, हाँ भेटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराही तई बरसई फूला। लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा। तई भरी अंक राम लघु भ्राता,
मिलत पुलक परिपूरित गाता, राम राम कहि जे जमुआई, तिनहि न पाप पुण्य समुआई, यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन के ना, करम नाश जल सुर सरि परई, तई को कहूँ शीस नहीं धरई, उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, स्वपच खबर खस जमन जड़, पावर कोल की रात, राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात, नहीं आचर जुग जुग चली आई, कहीं न दिन रघुवीर बढ़ाई, राम नाम महिमा सुर कही, सुनि मुनि अवध लोग सुख लही, राम सखई मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा, देखी भरत कर शील स्नेहु, भानि साधत समय विदेहु, सकुच स्नेह मोद मन बाड़ा, भरत चितवत कटक ठाड़ा, धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय प्रेम करत कर जोरी, कुशल मूल पद पंकज देखी, कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं त्यों काल कुशल निज लेखी, अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे, समुझि मोरि कर तूति कुलो, प्रभु महिमा जिय जोई, जो न भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित होई। अब उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी की ओर देखता रहा। फिर धीरे धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब तो कुशल ही कुशल है। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। आप समझ लो, मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुकी कृपा बस अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। शेष कथा अगले क्रम में। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।